अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज हम फिज़िकल साइंस का पोर्शन शुरू करें। फिज़िकल साइंस और टॉपिक है यूनिवर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्लेक्शन, गैलेक्सी, सन। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको बताऊंगी, क्योंकि यूनिवर्स के ऊपर जितनी भी बात की जाए कम है। मैं ना इसको कुरान पाक के हवाले से आपको बताऊंगी। सबसे पहले ना कुरान पाक में ना अल्लाह ताला ने ना एक अजीम कसम खाई है। क्यों? क्योंकि कुरान पाक का असूब ये है कि जब भी कोई ज़रूरी बात करनी हो तो वो कसम खाई जाती है। लेकिन इसी ही एक अभी मैं आपको आयत बताऊंगी, उस जो कसम खाई है उस कसम को ही अजीम क्यों बोला गया है। बाकी भी बहुत सारी जगहों पे कसमें खाई गई हैं, बट एक कसम को अजीम बोला है। और अजीब चीज़ पता है क्या है? जो कसम है वो कसम ना जन्नत पे है ना मतलब किसी और चीज़ पे। वो ऐसी चीज़ पे कसम खाई हुई है कि इंसान जब उसको रीड करता है ना, जब आपको साथ साथ मैं बताऊंगी ना, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, सूरत वाक़िया में ना, सूरत वाक़िया में आयत नंबर 75 से 76, ये आप जाके आयत को देख भी सकते हैं। यहाँ पे ना एक कसम खाई गई है, बट कसम से पहले ना, उस जो कसम वाली आयत है उससे पहले ना 4 आयत ऐसी हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अल्लाह ताला जिस पे सवाल करते हैं। पहला, तुमने उस नुतफ़े पर गौर किया है? क्या तुमने ज़मीन में जो बीज से दरख्त निकलते हैं और उस बीज से फल, ये सब एक इतना बड़ा दरख्त निकल आता है, उस पर कभी गौर किया है कि वो कहाँ से आया है? कभी तुमने पानी पर गौर किया है जो तुम पीते हो कहाँ से आया है? और वो आग जो तुम जलाते हो वो लकड़ी कहाँ से आई है? इन 4 चीज़ों पे अल्लाह ने क्वेश्चन किया है आयत में, ठीक है? फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमूनल अज़ीम। इसका तर्जमा है, और नहीं मैं कसम खाता मगर सितारों के गिरने की, और अगर तुम जानते हो तो ये अजीम कसम है। यानी अल्लाह ने कंडीशन लगा दी है कि और अगर तुम जानते हो तो ये अजीम कसम है। मीन अगर तुम्हें इस चीज़ का इल्म है, एक कंडीशन लगा दी है कि अजीम ये कब है? अजीम तब है जब तुम जानोगे, तुम्हें इल्म होगा, इल्म हासिल करोगे, तब ये कसम अजीम होगी। अदरवाइज मतलब, और जो जानने वाले और ना जानने वाले होते हैं वो कभी बराबर नहीं हो सकते। इल्म हासिल करने वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे अल्लाह ने लगा दी है कंडीशन कि अगर तुम इल्म हासिल करोगे तो ये अजीम तरीन कसम है। और कसम में इधर बोला क्या हुआ है? और नहीं मैं कसम खाता मगर सितारों के गिरने की। सितारों के गिरने की क्या मतलब है इसका? लेकिन इस कसम से पहले अल्लाह ताला ने ना हमें कुछ हिंट दिए हैं। वो हिंट क्या है? अल्लाह ताला ने ना एक पूरा ट्रैक बना दिया है। इस कसम से पहले एक पूरा ट्रैक बना हुआ है, वो उन 4 सवालों पर, कि तुम सोचो तुम्हें पता चल जाएगा ये अजीम कसम क्यों है। अच्छा, ये नुतफ़ा क्या है? ये पानी क्या है? ये किस चीज़ से बने हैं? जब हम ये सोचते हैं तब हमें पता चलता है ये सब चीज़ें एक केमिकल एलिमेंट से बने हुए हैं। ऐसा ही है ना, पानी एक केमिकल एलिमेंट से बना हुआ है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेवी एलिमेंट से मिलकर ये बनते हैं। तो ये एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हुआ, एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं? एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं? इस दुनिया से, ज़मीन से, कायनात से। तो ये ज़मीन कहाँ से आई है? जब हम ये रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है, जब एक बहुत बड़ा स्टार अपनी एज को पहुंचता है और इन्फ्लीजन होती है, तब ये ब्लास्ट होता है। ठीक है, इन्फ्लीजन मतलब ब्लास्ट होना। जब ये ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट से सुपरनोवा में जाता है। वो जो ब्लास्ट है वो कहाँ से सुपरनोवा में जाता है, तो उसके ना दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से होते हैं जब एक बहुत बड़ा स्टार ब्लास्ट होता है, आउटर कोर और इनर कोर। अच्छा, आउटर कोर क्या होता है? आउटर कोर डस्ट के मतलब जो क्लाउड्स के शेप में ना ये होता है, जिसे न्यूबोला कहते हैं हम। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है? डस्ट के या फिर जो क्लाउड की शेप में होता है, ये इसको हम बोल, इस न्यूबोला में वो तमाम केमिकल एलिमेंट्स जो उस स्टार के अंदर पक रहे होते हैं, उसके पकने में वो उधर मौजूद होते हैं, वो सारे केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना वो आता है ग्रेविटी का काम। ग्रेविटी जो है ना इस न्यूबोले को दबाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जब उस न्यूबोले को दबाती है तो फिर, अच्छा, तब जब ग्रेविटी उस न्यूबुले को दबाती है तो इससे एक प्लानिटरी सोलर सिस्टम बनता है। तो इससे क्या होता है? सोलर सिस्टम बनता है। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी ऐसे सुपरनोवा के जो फटने से बना है, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो तमाम एलिमेंट भी उस स्टार के टूटने से, वो हमारी जब अर्थ बनी तब ये हमारा जो सोलर सिस्टम बना तो वो उसमें शामिल थे।
मतलब ये कि हमारा सिस्टम ना होता, अगर स्टार ना टूटता तो लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं। अच्छा, इसको ना आसान लैंग्वेज में फिर से बोलते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि एक स्टार जब अपनी एज को पहुंचता है तो क्या करता है, वो ब्लास्ट से सुपरनोवा में जाता है। तो वो जो है ना दो हिस्सों में हो जाता है वो स्टार, आउटर कोर और इनर कोर। पहले आउटर कोर की बात करते हैं। आउटर कोर में क्या होता है कि वो जब उस स्टार अभी पक रहा होता है, मीन ठीक है, अभी फटा नहीं है, तो क्या होता है कि वो उसको ना न्यूबोला कहते हैं। उस न्यूबोला में केमिकल सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ग्रेविटी इस न्यूबोले को दबाना स्टार्ट करती है, दबाती है, तो उसके दबाने से क्या होता है, एक सोलर सिस्टम वो बना देती है, जो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है। मतलब हमारा सोलर सिस्टम ना होता अगर ये स्टार ना टूटता। तो ये बात साइंटिस्ट ने अब रिसर्च की, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये एक आयत में ही इसको बयान कर दिया था। और अल्लाह ने एग्जैक्ट वही क्वेश्चन 4 पूछे आयत से पहले, जो इसकी फॉर्मेशन, स्टार की फॉर्मेशन में जो हो रहे थे, ठीक है। क्या ये जो वाटर और ये सब केमिकल एलिमेंट्स थे वो इस न्यूबोला में थे, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने इंटरेस्टिंग बात किया है इसमें। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो सीड वाटर ये तो बेसिक है, ये तो केमिकल एलिमेंट्स बन रहे थे उससे। अल्लाह ताला ने लकड़ी का जिक्र क्यों किया है? एक क्वेश्चन लकड़ी का भी तो है ना, तो वो क्वेश्चन क्यों किया है? अब देखें, अब ज़रा ना आप लकड़ी को समझें। हमारी दुनिया में ना सबसे एक्सपेंसिव जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से हैं? डायमंड है, गोल्ड है, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन जब आप कॉस्मिक लेवल पे जाते हो तो सबसे रेयर पता है क्या है? लकड़ी। क्योंकि डायमंड के तो पूरे पूरे प्लैनेट्स हैं, बारिश भी डायमंड की होती है बाकी प्लैनेट्स में, आयरन भी मौजूद है, सब एलिमेंट्स जो है ना वो मौजूद हैं। नहीं है तो क्या है? लकड़ी। अजीम कसम क्यों बोला? क्योंकि इस ज़मीन पर सब कुछ तब बना जब स्टार टूटा, ठीक है। अच्छा, ये तो जो है ना आउटर कोर से सब बना, तो इनर कोर से क्या बना? आउटर कोर से तो जो समझ आई कि वो पूरी दुनिया जो है सोलर सिस्टम पूरा इस आउटर कोर से बना, बट इस इनर कोर से क्या बना? अब इनर कोर का मैं आपको बताती हूँ। टू टाइप के ना स्टार होते हैं, टू टाइप्स के स्टार इस इनर कोर में। अच्छा, अब पहली टाइप ये है, एक ख़ास लिमिट है। अब जो दो टाइप्स के स्टार है ना, एक स्टार उसकी ख़ास एक लिमिट होती है स्टार की। मतलब कि अगर वो अर्थ के जो मैस है ना, अर्थ का मैस, उसके स्पेसिफिक नंबर है, एक कोई स्पेसिफिक नंबर, उस स्पेसिफिक नंबर से जब बड़ा होगा, अर्थ के स्पेसिफिक नंबर से बड़ा होगा, और अगर वो फटेगा तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। समझ आई बात की? मतलब एक स्टार, दो जो टाइप्स बताए हैं ना इनर कोर के, दो तरीके से स्टार के टाइप्स हैं। एक सितारा वो कि अगर उसकी जो खास लिमिट है, फॉर एग्जांपल अर्थ का जो मैस है ना, अर्थ का मास की एक खास लिमिट है, फॉर एग्जांपल, अब वो लिमिट हमें नहीं पता। अगर वो उस स्टार की लिमिट अर्थ के मैस से बड़ी हो जाएगी तो जब वो फटेगा तो वो एक क्या बन जाएगा? ब्लैक होल, ठीक है। दूसरा, अगर वो उस लिमिट से छोटा होगा, जो एक स्पेसिफिक लिमिट है उस लिमिट से अगर वो छोटा होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे, न्यूट्रॉन स्टार। वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अगर खास लिमिट से बड़ा होगा तो वो ब्लैक होल बनेगा, ब्लैक होल। और अगर छोटा होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार। अब इन दोनों में ना एक वाइड डिस्कशन, एक और डिस्कशन है, उसको अभी हम रहने देते हैं। अभी हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। ये बहुत हैवी, बहुत ही डेंस होता है, बहुत भारी, हैवी और बड़ा होता है। मतलब इतना बड़ा कि भी है, फॉर एग्जांपल, कि वो इतना हैवी है, उसको हमने अगर एक चम्मच उसका लिया ना, ठीक है, तो वो कितना बराबर एक माउंट एवरेस्ट से भी हैवी और इतना डेंस होगा उसका जस्ट एक चम्मच। वो इतना हैवी होता है और वो कॉन्टिन्यूस घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जो न्यूट्रॉन स्टार है ना, उसकी एक टाइप ये है, उसको बोलते हैं पल्सर स्टार। न्यूट्रॉन स्टार की एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं पल्सर स्टार। अब ये स्टार क्या है, पल्सर इसको क्यों बोलते हैं? अब देखें, जैसे कि आपको पता है स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है, साउंड ट्रैवल स्पेस में नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने कुछ मेथड ऐसे यूज़ किए हैं, जब स्पेस में कोई मेथड मतलब यूज़ किए हैं उन्होंने उन्होंने ना रिकॉर्ड किया है, जो उस मेथड को बोलते हैं सोलिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, तो उससे ना साइंटिस्ट ने नोट किया कि एक आवाज़ आ रही है स्पेस में कंटिन्यूस, डग 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 डग, इस तरह से, पल्स की तरह, ठीक है, जो हमारे पल्स होती है उसकी तरह। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया पल्सर स्टार, कि एक स्पेस में ऐसा स्टार है उसका नाम है पल्सर स्टार, न्यूट्रॉन स्टार की एक टाइप, पल्सर स्टार। अब उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये बोला कि उस पल्सर स्टार की प्रॉपर्टी है, ये एक खासियत है कि वो खासियत ये है कि एक तो वो बहुत तेज़ रोशनी है उसकी, इतना ब्राइट है, इतना ब्राइट है कि वो कुछ सेकंड में वो इतनी रोशनी दे सकता है जो कि सूरज सालों में इतनी देता है, वो एक सेकंड में इतनी रोशनी दे सकता है। और ठीक है, इतना वो रोशन है। और दूसरा, वो इतना डेंस है, मतलब भारी है, वो बहुत भारी है, ठीक है। अब वो एक भारी सा स्टार है, ये ठीक है। अच्छा, अब जो एक स्पेस है ना, स्पेस वो एक चादर की तरह है।
तो जब चादर पर कोई चीज़ आती है और हमने क्या बोला है कि ये जो पल्सर स्टार है वो बहुत डेंस है, भारी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो जब एक चादर पर कोई चीज़ आती है भारी सी, ठीक है, ये देखें ये भारी सी, तो वो क्या करती है, बेंड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो वो उस स्पेस को बेंड करना स्टार्ट करती है। वो इतना, जो पल्सर स्टार होता है ना, भारी होता है, वो इतना बेंड करता है, इतना बेंड करता है। और जो पल्सर स्टार होता है वो अपने सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ होती है ना उसको खाता जाता है, खाता जाता है। मतलब वो उसमें इतना ग्रेविटी होती है कि वो सब चीज़ों को अपने अंदर खींचता जाता है, खींचता जाता है, और भारी होता है। तो वो क्या करता है, वो उस कपड़े को अपने अंदर दबाता जाता है, दबाता जाता है, दबाता जाता है, मीन स्पेस को वो इतना बेंड कर, तो वो इतना बेंड करता है कि एक होल बनाता है स्पेस में। उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। सो जो पल्सर स्टार है उसकी क्या प्रॉपर्टी बोली है, ब्राइट स्टार है, आवाज़ करता है और होल करता है। थ्री जो प्रॉपर्टी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, क्या क्या है वो, ब्राइट स्टार है, ब्राइट स्टार है, आवाज़ करता है, जिसको उन्होंने बोला पल्सर स्टार, इसका नाम ही रख दिया पल्सर स्टार कि वो डग 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 एक पल्स की तरह आवाज़ आ रही है कंटिन्यूस, और होल करता है, आवाज़ करता है और होल करता है, ठीक है। अब आप ज़रा इधर आए, अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्समाई वत्तारिक वमा अदरका मा तारिक अन नज्म साकिब, जिसका तर्जमा ये है, कसम है आसमान की, कसम है तारिक की, और तुम्हें क्या मालूम तारिक क्या है। यहाँ पे मैं ना तर्जमा लिख देती हूँ, कसम है आसमान की, कसम है तारिक की, और तुम्हें क्या मालूम तारिक क्या है, ठीक है। तारिक, अब तारिक का क्या मतलब है, तारिक का मतलब है दरवाज़ा खटकाना। तारिक का क्या मतलब है, अरबी ज़बान का वर्ड है तारिक, इसका मतलब है दरवाज़ा खटकाना, ठीक है। यानी यहाँ पे तारिक दरवाज़ा खटकाना से क्या मुराद है, कसम है आसमान की, कसम है तारिक की, दरवाज़ा खटकाना, डग 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 डग। यानी जिसको साइंटिस्ट ने पल्सर स्टार का नाम दिया, उसको कुरान पाक में यूं बयान किया, आसमान की कसम दी और कसम है तारिक की, उस स्टार की, पल्सर स्टार की, डग 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 डग, और साइंटिस्ट ने नाम रखा पल्सर। अच्छा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अन नजम साकिब। साकिब का क्या मतलब है, नजमुल, नज्म का मतलब है सितारा, ठीक है। साकिब मतलब, साकिब का क्या मतलब है, साकिब के ना, अच्छा, साकिब के दो मीनिंग है। साकिब के अरबी ज़बान में साकिब, उसके दो मीनिंग है। एक है बहुत चमकना, चमका हुआ, बहुत चमकीला, और दूसरा है सुराख करने वाला। एक मीनिंग है चमकीला, और दूसरा का है, क्या मतलब है, सुराख करने वाला, होल करने वाला। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अन नजम साकिब, इस दो वर्ड में इस पूरे पल्सर स्टार को डिफाइन कर दिया। यानी जो साइंटिस्ट ने अरबों डॉलर्स लगा के इस स्टार को फाइंड किया और सिर्फ यही प्रॉपर्टीज़ निकाली कि उस स्टार की थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो ब्राइट स्टार है, वो मतलब डग डग करता है, पल्स की तरह आवाज़ें निकालता है, और एक होल करता है। और अल्लाह ताला ने इसी अन नज्म साकिब, वो सितारा जो डग डग करता है, वो सितारा जो दरवाज़ा खटकाता है, डग डग करता है और चमकता है, और सुराख करने वाला, ये तीन अल्लाह ताला ने दो लफ्ज़ में सारी साइंटिस्ट की अरबों डॉलर्स रिसर्च को यहाँ पे ख़त्म कर दिया 1400 साल पहले। अच्छा, अब ये जो होल क्रिएट होता है, ब्लैक होल जिसको बोलते हैं, वो सुराख कहाँ गया, इस ये जो होल है ना, ब्लैक होल, कायनात की कोई भी चीज़ इस ब्लैक होल से नहीं गुजर सकती, ना लाइट ना एनर्जी, कुछ भी नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने बोला, इफ़ बाय एनी चांस, इफ़ बाय एनी चांस मतलब फॉर एग्जाम्पल करके बोल रहा है, इफ़ बाय एनी चांस यू फाइंड यूर सेल्फ इन ब्लैक होल, कीप गोइंग ऑन, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स। अब इसके ऊपर इतने डिस्कशन है, इतने डिस्कशन है कि इसके लिए फिर नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी स्टीफन हॉकिंग बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आप को ब्लैक होल तक पहुंचाते हो तो चलते जाओ, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स, आप दूसरी दुनिया में आ जाओगे। मतलब कायनात बनी किससे, हमने इधर पढ़ा आउटर कोर से, इनर कोर से रास्ता बनता है, मतलब वहीं ब्लैक होल आगे जाके वाइट होल बन जाता है। और ये साइंटिस्ट ने आगे, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा लंबा लेक्चर है, वाइट होल बनता है, और फिर इस चीज़ को यहीं पे अभी हम स्टॉप कर देते हैं। ये मैंने आपको टॉपिक से एक्स्ट्रा करके बताया, नॉलेज के लिए, आपका नॉलेज गेन हो, आपको पता चले यूनिवर्स कैसे बना,
वरना जो सिलेबस में है वो यूनिवर्स की डेफिनेशन, इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको अभी मैंने आपको इन्फ्लेक्शन का पूरा एक सिस्टम बताया कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लेना, यूनिवर्स क्या होता है, इन्फ्लेक्शन क्या होता है, गैलेक्सी किसको बोलते हैं, सोलर सिस्टम, जो कि हमने अभी हमने बल्कि देखा कि कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आपको मैं ये दे दूँगी और इसके नोट्स दे देती हूँ, आपने ये देख लेना है।